बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज हो गया है। खबर है कि ईरान ने इसराइल पर हमले करवाने शुरू कर दिए हैं। गौर कीजिएगा, करने नहीं करवाने। दरअसल यमन के अंसारुल्लाह या हौथी लड़ाकों के जरिए इसराइल पर जो क्लस्टर बम मारे गए थे, कहीं ना कहीं उसके पीछे ईरान की मदद बताई जाती है। वजह साफ है, इसराइल ने गजा पर कब्जा करने का अपना फाइनल एक्शन शुरू कर दिया है और इस पर खित्ते के अमीर अरब मुल्क भले ही चुप रहे, लेकिन ईरान और उसके हिमायती संगठन तो चुप होने से रहे। यही वजह है कि हूती गजा पर कब्जे की इसराइली कोशिश को रोकने लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अंसारुल्लाह के खिलाफ जब इसराइल ने पलटवार किया है और यमन की राजधानी सना में कई जगह पर हवाई हमले किए, ये हमले इतवार को किए गए, जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए और 35 लोगों के जख्मी होने की खबर है यमन में। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन पर अटैक करने के लिए इसराइली फाइटर जेट की रीफ्यूलिंग कहां हो रही है, ये भी सामने है। इसराइली जहाजों में अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से तेल भरा जा रहा है और फिर वो जहाज यमन पर हमला कर रहे हैं। बकौल शौकत भारती, खित्ते के अरब मुल्क खुलकर इसराइल के समर्थन में उतर आए हैं। यही वजह है कि इसराइल ने गजा खाली कराने के लिए बड़े हमले शुरू कर दिए हैं और इस वक्त इसराइल की इस मुहिम में सबसे बड़ा रोड़ा है यमन के अंसारुल्लाह फाइटर, जो सिर पर कफन बांधकर गजा बचाने के लिए मैदान में डटे रहने का दावा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि ईरान फिर एक्टिव हो गया है। जिस तरह के हथियार यमन के अंसारुल्लाह इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसराइली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए इसराइल में गिर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ईरान इस जंग में अंसारुल्लाह के साथ है। जानकार मानते हैं कि ईरान की पॉलिसी यही है कि अगर कहीं से भी इसराइल को नहीं रोका गया तो गजा खाली हो जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरानी इंजीनियर इस वक्त यमन की राजधानी सना में हैं और जिस ताकत के हमले अंसारुल्लाह अंजाम दे रहे हैं इसराइल के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है। यानी ईरान इसराइल जंग जारी है, बस उसका महाज या मोर्चा बदल गया है। जंग बढ़ने जा रही है, इसे इस खबर से भी समझा जा सकता है कि अमेरिका ने इराक में अपना ऐनुल असद एयरबेस खाली करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी फौजें वहां से वापस जाने लगी हैं। इराकी अल सुमारिया न्यूज के मुताबिक अमेरिका रातों रात इराक का अपना ये अहम एयरबेस छोड़कर निकल रहा है। हालांकि इसकी वजह बताई जा रही है कि ऐनुल असद एयरबेस से ये वापसी बगदाद और वॉशिंगटन के बीच इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के मिशन को पूरा करने और एक गैर लड़ाकू सुरक्षा साझेदारी में परिवर्तन के लिए हुए समझौतों को नाफिज करने का हिस्सा है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये अमेरिकी एयरबेस ईरान के सबसे करीब है और अब बढ़ने जा रही जंग में ये एयरबेस ईरान का सबसे करीबी टारगेट है। ऐसे में अमेरिका ने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। अब गजा के लिए अंसारुल्लाह और इसराइल भिड़ेंगे। जिस तरह से इसराइल ने सना में प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक किया है और अंसारुल्लाह लीडर्स की टारगेट किलिंग की फिराक में है, उससे ये दिखने लगा है कि गजा को खाली करने में जो भी आड़े आए वो उस पर आक्रामक हो जाएगा। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई ने एक बार फिर मुस्लिम अरब मुल्कों को कहा है कि वो इसराइल के लिए अपनी सप्लाई लाइन बंद करें।
लेकिन अरब मुल्कों की सऊदी में अलग ही बैठकें चल रही हैं। इनमें क्या चर्चा हो रही है, इन मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। जिस तरह से इसराइल आक्रामक हो रहा है गजा पर, उससे तो यही लगता है कि अब उसके गजा खाली कराने को लेकर या तो अरब मुल्कों की अंदर खाने सहमति या कोई डील है, या फिर वो इस मामले में उलझना ही नहीं चाहते। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के बेहद करीबी यहया सारी का कहना है कि यमन के महान लोग और सशस्त्र बल इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे लाखों फिलिस्तीनियों की हिमायत में डटे रहेंगे, और हम तब तक इसराइल से लड़ते रहेंगे जब तक वो गजा की घेराबंदी से नहीं हटता, भूखों के लिए खाना और जरूरी मदद नहीं आने देता। यहया सारी ने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और हम उसी से मदद तलब करते हैं। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इसराइल को भी खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि यमन के अंसारुल्लाह ये सब चुपचाप नहीं देख सकेंगे और मिडिल ईस्ट में हो रही इस ज्यादती का पूरा जवाब देंगे पूरी ताकत के साथ। और अब अंसारुल्लाह ने वो शुरू भी कर दिया है, जिसकी एवज में उन्हें इस्राएली हमले झेलने पड़ रहे हैं। अंसारुल्लाह ने तो ये भी कहा है कि गजा में बच्चों को भूख से मरते देखना पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इल्जाम लगाया कि गजा में इसराइल की आक्रामकता और जुल्म के खिलाफ बोलने में अरब और मुस्लिम देशों को लकवा मार जाता है। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह ने सोशल मीडिया पर साल 2015 में सऊदी की आरामको तेल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें साझा कर अरब मुल्कों को भी धमकाया था कि वो बाज आ जाएं अगर वो इसराइल के फेवर में अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर कार्रवाई करते हैं या फिर उन्हें अपने एयरबेस देते हैं, तो अरब मुल्कों का भी वही हाल होगा जो सऊदी अरब का हो चुका है। लेकिन अरब मुल्क इससे वाकई बाज नहीं आ रहे हैं और यमन के लिए ईंधन अरब मुल्कों में ही भरा जा रहा है। यमन को तबाह करने का ईंधन अरब सुन्नी मुल्कों में भरा जा रहा है। सोशल मीडिया में तो ये भी चर्चा है कि पीएम नेतन्याहू को हमास की कैद में अब भी अपने बचे हुए बंधकों की कोई चिंता नहीं रह गई है। इसराइल में भी आवाम मुजाहरे करके ये आरोप लगा रही है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि बंधक मारे जाएं और वो फिर गजा में पूरा कंट्रोल हासिल कर लें। लेकिन ईरान का रुख बता रहा है कि वो गजा को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अंसारुल्लाह और वहां की आवाम का गजा के लिए उठ खड़े होना बताता है कि जंग बहुत बड़ी होगी जो अब मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल कर रख देगी।